नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP बेसिक इन्फो पर। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें, इंसान का दिमाग अब तक का बनाया गया सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। इंसान का दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक हिस्से को हम चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड कहते हैं और दूसरे हिस्से को अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और इन दोनों हिस्सों में से जो सबसे पावरफुल हिस्सा होता है उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आपको बता दें, ज्यादातर लोग अपने माइंड के एक हिस्से पर ही ध्यान देते हैं और सबकॉन्शियस माइंड के पावर को नजरअंदाज कर देते हैं। वे जिंदगी जीने के लिए सिर्फ अपने चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए आपको दोनों तरह के माइंड को इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपको एक साथ इंटेलिजेंट और क्रिएटिव बनने की जरूरत है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बदौलत ज्यादा पैसा और ज्यादा सफलता को आकर्षित करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर पैसा पर ही आधारित है, जिसका नाम है अपने अवचेतन मन को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। आप अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते हैं कि मैं अमीर हूं, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर जाता है और आप धन को आकर्षित करने के लिए सचेत हो जाते हैं और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज बनाता है। इसी से आपको भी आपके नए बिजनेस प्लान और नए आइडियाज मिलेंगे जो आपको अमीर बना सकते हैं। अमीर आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ट्रेन कर लिया होता है जिससे वो अच्छे और बुरे आइडियाज में अंतर कर पाता है। इसलिए अमीर आदमी फाइनेंशियली रूप से सिक्योर हो पाता है क्योंकि वो अपने माइंड पर भरोसा करता है। उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इतना भरोसा है कि अगर उनका बिजनेस फेल भी हो गया तब भी वो कुछ नया कर ही लेंगे। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके एफर्मेशन फेल होते हैं। लेखक कहते हैं, जब लोग कहते हैं कि मैं सबसे अमीर हूं तो ऐसा लगता है कि वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आपके सचेत और अवचेतन मन दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसलिए आप डेली खुद को ये कहे कि मैं रोज अपने काम को बहुत अच्छे से करता हूं और दिन पे दिन मैं अमीर बनता जा रहा हूं। इस एफर्मेशन को अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉजिटिव चीज पर रखेंगे उतने आपके जीवन में पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होकर आएगी। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका बिजनेस फेल हो गया या उनकी जॉब चली गई तो उन्हें कई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर इन लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता होता तो वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते और अपना काम करते रहते। एक अमीर और गरीब आदमी के बीच का फर्क उसके सबकॉन्शियस माइंड में होता है। एक गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है, जबकि एक अमीर आदमी हमेशा नए नए क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोचता है जिससे वो और अमीर बनता जाता है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दो शब्दों को रोज 5 मिनट के लिए रिपीट करना शुरू कीजिए। वो दो शब्द हैं पैसा और सक्सेस। हर रोज इन दो शब्दों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बार बार रिपीट कीजिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगेगा जिनसे आपको सक्सेस और पैसा दोनों मिलेंगे। अगर आप इस तरीके को अपना चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए तो आपको और ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पैसा लेकर आए तो आपको उन शब्दों पर विश्वास करना होगा जिन्हें आप दोहरा रहे हैं। और अगर आपको पैसे से डर लगता है या फिर आप ये मानते हुए बड़े हुए हैं कि अमीर लोग बुरे लोग होते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि पैसा कमाने की चाहत होना गलत नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। आप पैसे से जितना ज्यादा प्यार करेंगे उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपको दिलाने में मदद करेगा। दूसरा चैप्टर है डर को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। कई बार हमें किसी न किसी चीज का डर होता है। किसी को मरने का डर होता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, किसी को नौकरी छूट जाने का डर होता है, किसी को बुढ़ा होने का डर होता है। चाहे आप किसी भी चीज से डरते हो, ये याद रखें कि उसका कोई ना कोई हल जरूर है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बने रहने के लिए कहेंगे तो आप स्ट्रांग बन जाएंगे। अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना चाहते हैं तो इस टेक्निक को फॉलो करें। सबसे पहले एक ऐसे कमरे में बैठे जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं। अपने शरीर को कुर्सी पर रिलैक्स करने दें और अपना सारा स्ट्रेस रिलीज कर दें। अब आंखें बंद करें, फिर खुद को वो चीज करते हुए इमेजिन करें जिससे आपको डर लगता है। उसी काम को बार बार करते हुए करीब 10 मिनट तक इमेजिन करते रहें।
इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करें और फिर रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। एक जवान लड़की सिंगर बनना चाहती थी। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो स्टेज पर जाने से डरती थी। उसने कई ऑडिशन भी दिए थे, लेकिन हर बार फेल हो गई थी लोगों के सामने। गाने के डर से पता नहीं कैसे उसका गाना बेसुरा हो जाता था। उस लड़की को विश्वास था कि अगर वो लोगों के बीच गाएगी तो पक्का हार जाएगी, क्योंकि वो ऐसा सोचती थी। इसलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे सच बना दिया था, क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेज रही थी कि वो फेल हो जाएगी। इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। उसने अपने डर को भगाने के लिए इस टेक्निक को यूज किया। वो एक कमरे में दिन में 3 बार बैठने लगी। वो आंख बंद करके अपने शरीर को रिलैक्स करने लगी। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और पॉजिटिव बातें सोचना शुरू किया। उस शांति के पल में उस लड़की ने अपने डर को कम करने की कोशिश की। उसने 10 बार ये बात रिपीट की कि उसकी आवाज बहुत सुरीली है और वो स्टेज पर शांत होकर अच्छे से परफॉर्म कर रही है। इस रूटीन को लगातार 1 हफ्ते तक फॉलो करने के बाद उस लड़की में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया और एक बार फिर से वो ऑडिशन के लिए गई। और इस बार उसने ऑडिशन में अपने गायकी से सबको दीवाना बना दी और वो गाना गाने में सक्सेसफुल रही। जब भी आपको किसी बात से डर लगे तो उससे भागे नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने से आप कॉन्फिडेंट और पावरफुल फील करेंगे। तीसरा चैप्टर है सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। जीवन में सक्सेसफुल होना आपको शांति और प्यार भरी जिंदगी देता है। हम हर दिन उत्साह से उठते हैं और रोज उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे पास हैं। हमारे पास 2 आंखें हैं। हमें भगवान ने 2 पैर दी है, जो कुछ लोगों को नसीब भी नहीं होता है। हम अपने स्वस्थ के लिए, अपने माता पिता के लिए और एक अच्छी जिंदगी के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा तो कर ही सकते हैं। सोचो, आप कितने लकी हैं कि आपके पास इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हम इन सभी चीजों से खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे जिंदगी में कुछ चीजें मिसिंग हैं। तो उसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोस्त बना सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। यहां लेखक ने 3 कदम बताए हैं जिससे आप सफल बन सकते हैं। पहला कदम है, आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जिसे आप प्यार करते हैं। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते हैं और उसे दिल से पसंद नहीं करते हैं, तब तक आप खुद को सफल नहीं बना सकते हैं। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करते हैं तो आपकी सफलता आपकी तरफ बढ़ती है। अमीर से अमीर इंसान सब अपने काम से प्यार करते हैं। अगर उनको काम के लिए पैसे भी ना मिले, फिर भी वो उस काम को करेंगे जो उन्हें पसंद है। दूसरा कदम है, आपको किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है और वो एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिससे आप लोगों की जरूरत को पूरा कर सके। जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर नहीं बन जाते हैं, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरा, ये कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है जो आप काम कर रहे हैं उसमें सिर्फ खुद की सफलता को ना देखें। आप स्वार्थी बनकर सफल नहीं हो सकते हैं। आपको लोगों को भी सफल बनाना होगा, तभी आप सफल होंगे। आपकी सफलता इंसानियत के लिए बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। आपकी सफलता से सिर्फ आपका नहीं, बल्कि पूरे समाज का फायदा होना चाहिए। चलिए एक कहानी से समझते हैं कि एक 16 साल का लड़का कैसे असफलता को सफलता में बदल देता है। एक बार एक 16 साल का बच्चा लेखक के पास आया जिसका नाम किम था, और उसने उनसे पूछा कि मैं अगर कोई काम करने की कोशिश करता हूं तो मैं सभी में फेल हो जाता हूं। उस बच्चे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है मैं बेवकूफ हूं। उसे लगता है उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्कूल वाले उससे निकाल देंगे। लेखक ने बताया कि उन्होंने इस लड़के में एक बात ढूंढी जो उस लड़के में गलत थी, और वो था उसका एटीट्यूड। वो खुद को सबसे कम समझता था और इसलिए उसे लगने लगा कि सब बच्चे उससे होशियार हैं। लेखक ने उस बच्चे को सिखाया अवचेतन मन को किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई में अच्छे बन सकते हैं। लेखक ने उस बच्चे को एक एफर्मेशन बताई जिसे उसे रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही उस एफर्मेशन को करनी थी और बार बार दोहराना था। वो एफर्मेशन था कि मैं जान चुका हूं, मेरे अवचेतन मन में अनोखी शक्तियां हैं और मेरे अवचेतन मन में स्मृति का भंडार है। मैं जो भी पढ़ता हूं और सुनता हूं मुझे सब अच्छे से याद रहता है। मेरे पास परफेक्ट मेमोरी है।
और अगर मैं चाहूं तो इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे सबकॉन्शियस माइंड की अनोखी पावर मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयार कर रही है। मुझे मेरे शिक्षक बहुत पसंद करते हैं और सभी छात्र मेरे साथ अच्छे से बात करते हैं। और कुछ महीनों बाद लेखक को उस बच्चे का ईमेल आया जिसमें लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर जोसेफ मर्फी। अभी मैं अपनी क्लास में टॉप करता हूं और सभी मुझे सपोर्ट करते हैं और अच्छे से बात करते हैं। जैसे कि हम पहले की बात कर चुके हैं कि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल मशीन है। ये आपकी जिंदगी भी सुधार सकता है और आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए अपने सोच को कभी भी नेगेटिव न होने दें। हमेशा अपने दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल लाएं। आपका दिमाग आपके किसी भी बात को नकारता नहीं है। इस वाक्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अपने दिमाग में खुशी, प्यार, हर्ष, उल्लास और पॉजिटिव विचार को ही रखें। चैप्टर नंबर 4 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन द्वारा मनचाहा परिणाम कैसे हासिल करें। आकर्षण का नियम हर एक मनुष्य के लिए प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अमूल्य वरदान है। आज हम इसी वरदान के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जरूर सुना होगा। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर से छोड़े तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेगी और वो चीज नीचे गिर जाएगी। ये नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रकृति द्वारा दिया गया एक यूनिवर्सल लॉ है। हर एक सफल और असफल व्यक्ति जाने या अनजाने में इस नियम का पालन करता है। आकर्षण का ये नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही सभी लोगों पर समान तरीके से काम करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं जानता। ये नियम हर इंसान और हर वस्तु पर समान रूप से कार्य कर रहा है, चाहे आप इसको माने या ना माने। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाया है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको भी इस नियम को जानना चाहिए। आप आज इस चैप्टर में जानेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है, आकर्षण नियम काम कैसे करता है और आप कैसे आकर्षण के नियम को अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। आकर्षण का नियम हमारे विचारों से संबंधित है। यह नियम कहता है कि सामान्य चीजें अपनी जैसी ही सामान्य चीजों को आकर्षित करता है। इस नियम के अनुसार जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह चीज और उससे रिलेटेड अन्य चीजें भी हमारे जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। अब जानते हैं कि यह नियम काम कैसे करता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा यानी एनर्जी से बनी हुई है। चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या धरती हो या आकाश हो, हर चीज ऊर्जा से बनी हुई है। ब्रह्मांड की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वे एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। हम भी एक ऊर्जा हैं और जिसको हम पाना चाहते हैं वह भी एक ऊर्जा ही है। आपको बता दें कि हमारे विचार भी एक ऊर्जा का ही रूप है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचते हैं तो उस विचार की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह यूनिवर्स में चली जाती है और कुछ समय बाद हमारे जीवन में वो विचार उस वस्तु और अन्य वस्तुओं के साथ प्रकट होता है। आज आपको जैसा भी जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है वह सब कुछ आपके द्वारा सोचे गए विचारों का ही परिणाम है। हम फोकस और पूरे ध्यान के साथ जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो चाहे अच्छा हो या बुरा, हम उस चीज को आकर्षित करने लगते हैं। अब जानते हैं कि इस नियम को प्रयोग में कैसे लाएं। जैसा कि हमने बताया, विचार एक ऊर्जा है और प्रत्येक विचार की अपनी ऊर्जा और अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हम किसी विचार की सहायता से यूनिवर्स से कुछ अट्रैक्ट करते हैं तो उस विचार की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से जाकर मिलती है और ब्रह्मांड हमें हर हाल में उस चीज से मिलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें तो एक बात का खास ध्यान रखें। आप उस समय कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जैसे मैं ये नहीं कर सकता हूं, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, या मैं फेल हो जाऊंगा, बल्कि उसके जगह ये कहें कि मैं चाहता हूं, वो सब मेरे पास उपलब्ध है, मैं हर काम को सफलतापूर्वक समाप्त करूंगा, मैं अपने लिए और अपनों के लिए एक अच्छी जिंदगी को आकर्षित करूंगा। आप कभी भी ब्रह्मांड से मांगते समय नेगेटिव विचारों का प्रयोग न करें, क्योंकि ब्रह्मांड सही और गलत में फर्क नहीं करता है। उसका काम है कि आप जो चाहते हैं उस चीज को आपको लाकर देना। इसलिए हमेशा अपने विचारों पर ध्यान रखें और अच्छी चीजों को ही आकर्षित करें। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक जरूर करें।